अभी फैक्ट्री यहाँ पर लगाया है, वो प्रेसिडेंट है सीफी के, जो एक बहुत अच्छी एसोसिएशन है नॉन लेदर की बेसिकली, और वो एमडी है गुरु कृपा एंटरप्राइजेस, और साथ में विजय सामा साहब जो है हमारे साथ जो है गेस्ट ऑफर है, और हमारे साथ आज स्पेशल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI, और मैडम सहित स्वागत करता हूँ तहे दिल से और धन्यवाद बताना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो है फैशन के लिए भी है, कंफर्ट के लिए भी है, लेकिन उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सोच ये थी कि हर जूते में यूके और यूएस का साइज़ होता है, इंडियन साइज़ क्यों नहीं होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CLRI, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है चेन्नई में, उसको ऑथराइज किया और एक टीम बनाई गई, जिसमें हमारे आगरा से दीपक मनचंद्रा जो लास्ट में थे वो भी उसके एक पार्ट है, और इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करके और उन्होंने ऑलमोस्ट इंडियन साइज का एक पैरामीटर बनाया है, और प्रेजेंटेशन उसी टाइम देगी इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम के ऊपर जो है। तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, इसमें इंटरेक्शन होगा, सब डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ सारा इंटरेक्शन होगा, कोई चेंज करना है, उनके सुझाव होंगे, वो सब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जो बातें आपने बताई हैं बाकी में ये आगे के लिए और ये फुटवियर इंडस्ट्री के लिए नई चीज़ें हैं। तो साइज़ का जो आपने बताया कि इंडियन साइजेस के मुताबिक हमारा एक पहचान बनेगी, हमारी कंट्री मैनेज कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में हमें मालूम पड़ेगा। मैं शूटेक को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ उसके सक्सेसफुल इवेंट के लिए। धन्यवाद। विजय सामा जी भी आ चुके हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। मैंने आपका बता दिया जो है विजय सामा जी जो है प्रेसिडेंट है आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के, और बहुत बहुत बधाई हो। ये हम सब लोग जानते हैं, मेरे मीडिया के साथी भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपोनेंट इंडस्ट्री फुटवेयर इंडस्ट्री की जान है, उसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। बड़ी खुशी की बात है, पिछले 10-12 साल के अंदर कंपोनेंट इंडस्ट्री ने बहुत प्रोग्रेस करी है, और थैंक यू। हमारे बीच में पूरन डाबर साहब आ गए हैं, थोड़ा ट्रैफिक में टाइम लग गया और सर को जाना भी कहीं और भी जगह। 9वें एडिशन का ये मंच है और इंडियन फुटवियर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भारत की जितने भी जूता कंपोनेंट्स हैं उनकी एक अग्रणी संस्था है। ये लगातार कई वर्षों से ये रोड शो और रोड शो के माध्यम को जिसको बदल करके शूटेक में बन जाता है। मुझे आज भी याद है कि पहला शो हॉलीडे में ही हुआ था, जब फर्स्ट एडिशन लगा था, उस समय मीटर डालना भी शायद शुरू नहीं हुआ था। उस समय ये हर जगह रोड शो करके अपने लेटेस्ट कंपोनेंट जितने भी जैसे भी कंपोनेंट्स वर्ल्ड ओवर बनते हैं वो हर क्लस्टर में, चाहे आगरा क्लस्टर हो या कानपुर क्लस्टर हो या चेन्नई क्लस्टर हो, उन क्लस्टर में अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने का काम करते हैं। उसी को महत्व को देखते हुए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी बैकबोन कंपोनेंट होती है, और जब तक कंपोनेंट इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होती तब तक उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ पाती, और आपके प्रोडक्ट में जो गुणवत्ता या जो एक्यूरेसी उसमें चाहिए। तो हम लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर के आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर चैम्बर एफपेक ने एक मीटेड आगरा की शुरुआत की, जिसमें बड़ी भागीदारी कोमा की रहती है, क्योंकि कंपोनेंट में जितने भी इंडस्ट्री के जितने हैं वो सब भी कोमा के मेंबर्स हैं। मिलकर के ये प्रयास किए और एक विंटर फेयर बड़ा मीटेड आगरा के रूप में लगता है, लेकिन शूटेक की अपनी एक आइडेंटिटी बनी रहे।
इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। उसमें भी हम कंधा से कंधा मिला करके ये एपमेक साथ में ये पिछले कई वर्षों से ये मधु रिजॉर्ट्स में पिछले 30 वर्ष से मधु रिजॉर्ट में लग रहा है और इसमें फिर एक बार मौका मिलेगा कि आगरा के सब छोटे बड़े नए नए कंपोनेंट्स उनका भ्रमण विदेशों में भी रहता है और उनके पास लेटेस्ट कंपोनेंट को लेकर के वर्ल्ड का हर केवल आता है। लेकिन जो हमारी आर्टिजन इंडस्ट्री या जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही की मंडी वाली इंडस्ट्री है, उनको कहीं ना कहीं ये एक सोर्सिंग कहाँ से किस चीज़ की हो सकती है और नया क्या आया है तो लगातार लगा रही है कि शो कल 2 दिवसीय शो है ये मधु रिजॉर्ट्स पे लगने जा रहा है। आपके माध्यम से यही अपील है कि सभी के पास, सभी छोटे बड़े के पास ये खबर पहुँचे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और ज़्यादा से लोग लाभान्वित हो सके। इसी उद्देश्य के साथ में पत्रकार वार्ता ये एक दिन पहले की जाती है ताकि सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक जानकारी छोटे से छोटे तबके में आगरा के आखिरी कोने में जहाँ भी बैठे हुए हैं आपके माध्यम से पहुँचे। मैं इस शूटेक के 9th एडिशन की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के 12 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में और हम लोगों के 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। हम लोग इफ्कोमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो जूता है, जब हम घर से निकलते हैं तो सबसे आखिरी पहनने वाली चीज़ जूता होती है और जब बाहर से हम घर वापस आते हैं तो सबसे पहले हम इसको उतारते हैं। साधारण सा दिखने वाला ये जूता जो है, ये इसमें साइंस छुपी हुई है, ये किसी भी टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। हम लोग इसको बहुत साधारण क्यों कंपोनेंट इंडस्ट्री को यहाँ शो लगाना था। हमारी बहुत मीटिंग्स हुई आपस में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी करी थी और वो इन्होंने मानी भी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके सारे पोस्टर जो है वो हिंदी में लगाए जाएं। रेलेवेंट बोली, जहाँ तक हिंकी मंडी का सवाल है, हिंकी मंडी वो जगह है जहाँ से सब लोग बन के यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे पूरन अंकल ने भी वहीं पर अपना काम किया, गोपाल अंकल ने, रूबी भैया ने, लवली भैया ने, सब ने। आज हिंकी मंडी की जो सिचुएशन है वो अपने सबसे वर्स्ट दौर में है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस या ट्रेड। वहाँ पर बिजनेस डाइवर्ट हो रहा है। एक समय ये था कि इंडिया की 65% डोमेस्टिक डिमांड आगरा का जूता पूरा करता था, जो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के पीछे काफ़ी रीजंस हैं, वो करेंगे तो काफ़ी डिबेट हो जाएगी। बट इफ्कोमा ने जो 9th एडिशन मधु रिजॉर्ट सिकंदरा में इफ्कोमा शूटेक का 9वां एडिशन करने जा रही है। उसमें सारी लेटेस्ट जितने कंपोनेंट्स हैं जूते के, वो कंपोनेंट वहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही इंडियन स्टैंडर्ड साइजेस पर भी CLRI आमंत्रण करने जा रही है। हमारा ये निवेदन है कि इस शूटेक का अधिक से अधिक लोग भाग लेकर के इसका लाभ लें, क्योंकि आज जिस तरह से बढ़ती हुई मार्केट है, जिस तरह से चैलेंज नए नए आ रहे हैं, जिस तरह से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो मेंस फुटवेयर अभी तक आगरा की जो USP थी कि लेदर के जूतों की, वो सिंथेटिक जूतों की तरफ बढ़ रही है। सिंथेटिक जूतों में क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं और क्या पूरे देश में मांग किस तरह की बढ़ रही है, उस तरह के नए अलग तरह के जूते बना सकें, अपनी डलिया में अलग अलग टाइप के जूते रख सकें। सिर्फ एक चमड़े का जूता ना हो, उनकी डलिया एक अलग अलग प्रकार के जूतों से सुसज्जित हो, उसका ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। तो ये शूटेक का जो लगातार ये जो प्रयास है, निश्चित रूप से आगरा की जो इंडस्ट्री है, आगरा की खासतौर से आर्टिजन इंडस्ट्री है, आर्टिजन इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मीडियम स्केल में बदलने में सफल होगा। इसकी इन सारी
कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। अब आगरा में जो है ये हमारा 9th एडिशन है और ऑल ओवर द इंडिया तो हमारा ये 58th एडिशन है। और ये बेसिकली बायर सेलर मीट है। हम लोग जो है अपने बायर के पास जाते हैं, छोटे छोटे जो कॉटन इंडस्ट्री है उनके पास जाते हैं, SSI के पास जाते हैं और उनको हम डायरेक्ट अपने आइटम्स के बारे में उनके साथ वार्ता करते हैं, डिस्कस करते हैं। जिससे उनको भी बेनिफिट होता है प्राइस का और क्वालिटी का भी नॉलेज बढ़ती है। वही चीज़ें हम भी करते हैं। अब उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक जूता बनाने में ऑन एन एवरेज 32 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। और अगर हम इसको फाइनेंशियली देखें अब तो एक जूते में लगभग 40% जो है वो कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सब चीज़ देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम अभी जो अपना बजट आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बजट अभी अनाउंस किया है उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने फुटवियर कंपोनेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक बजट का बताया गया और उन्होंने फोकस किया है कि जब तक कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तब तक फुटवियर का टारगेट जो $47 बिलियन का है वो अचीव नहीं हो सकता। कितने दिवसीय कार्यक्रम? कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये 2 दिन का प्रोग्राम है। 2nd and 3rd अप्रैल का प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है और ये मधु रिसोर्ट सिकंदरा में है जो आगरा वालों की रीच में है। यहाँ पर सारे छोटे कॉटेज वाले भी और माइक्रो